व्यूअर्स वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं चैप्टर 9 विच इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। 4 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, फिफ्थ भी लगभग कंप्लीट है। फिफ्थ का आज हम फिफ्थ पार्ट ले रहे हैं। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए इज इक्वल टू 0। ये हमें प्रूव करना है। ऐसे क्वेश्चंस में हम एक साइड लेंगे और उसको प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि ये राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। अब देखिए, इस क्वेश्चन को आप दो तरीक़ों से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया है कि आप आइडेंटिटीज़ का ही यूज़ करिए, तो आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हैं। ए से जैसे सेकंड पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया, माइनस बी से फिर से सेकंड पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई किया, सिमिलरली इन द सेकंड टर्म एंड द थर्ड टर्म। पर इस तरह से क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लेंथी हो जाएगा। सो हम आइडेंटिटीज़ का यूज़ करेंगे। मैंने क्वेश्चन लिख लिया है। नाउ हियर वी कैन यूज़ आइडेंटिटी विच इज़ थर्ड वन, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। और वो आइडेंटिटी होती क्या है, इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। मीन्स हम इस टर्म को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। कंपेयर करने पर ए की जगह ए है, बी की जगह बी है, तो वी विल डायरेक्टली राइट ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये फर्स्ट टर्म हो गई। प्लस अब सेकंड टर्म भी कुछ देखने में इसी तरह से लग रही है, बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जैसे ये था, तो इसमें क्या हुआ था, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इसमें क्या होगा, क्योंकि ए की जगह बी है और बी की जगह सी है, तो ये जाएगा बी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर। सिमिलरली थर्ड पार्ट में ये भी सेकंड वाले की तरह है, बट यहाँ पे ए और बी की जगह सी और ए है, तो हम लिख देंगे सी स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। अब आइडेंटिकल टर्म्स कौन सी हैं, ए स्क्वेयर की तरह दूसरी टर्म ये वाली, एक इसका साइन है पॉजिटिव, इसका साइन है नेगेटिव, हो जाएंगी कैंसिल। इसी तरह से ये वाली टर्म्स कैंसिल, इसी तरह से ये वाली, और आपके पास आ जाएगा 0 विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आइडेंटिटीज़ का यूज़ करने से आपका जो लेंथी क्वेश्चन था वो शॉर्ट में आ गया और बहुत ही ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगले आने वाले कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। यूजिंग आइडेंटिटीज़ इवेल्यूएट, हमें आइडेंटिटीज़ का यूज़ करते हुए इवेल्यूएट करना है। फर्स्ट वन इज़ 71 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चंस में देखेंगे कि इनका नियरेस्ट टेंस क्या है। या तो जैसे इसका नियरेस्ट टेंस 70 है, या तो हम इसको लिख देंगे 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर, या फिर आप इसको 100 के साथ भी कर सकते हैं। 100 में से कितने सब्ट्रैक्ट करके 71 बन जाता है, कुछ उस तरह से। 100 में से 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जाके बनेगा। 29 का स्क्वायर आपको बड़ी टर्म पड़ जाएगी, तो हम छोटी टर्म यूज़ करेंगे, दैट इज़ 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट। 71 का स्क्वायर, दिस इज़ 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी बन जाती है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। हेयर a की वैल्यू है आपके पास 70 और b की वैल्यू है आपके पास 1, तो इस पूरे फॉर्मूले में a और b की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 70 का स्क्वायर, a स्क्वायर, b का स्क्वायर मीन्स b की जगह पे यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू 70, b की वैल्यू 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 7 ज़ार 40, 9 0 का स्क्वायर इस तरह से हो जाएगा 1, यह जाएगा। सो आपके पास तीनों टर्म्स को ऐड करके बन जाता है ये 140, ये 1, 5041। उसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है 99 का स्क्वायर। अब देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका नियरेस्ट टेंस है, नियरेस्ट हंड्रेड्स है, 100 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए की जगह यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी की जगह यहाँ पे 1 माइनस 2
ए और बी की वैल्यू ये आ गई आपके पास। जब 100 को आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 बार 0 आ जाएगा, 1 माइनस 200। अब देखिए ये है आपका प्लस और उसमें से आपको 3 2 2 4, यहाँ पे आपको 200 जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपके पास 1 0 यहाँ से कैरी करेंगे 9801, ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 102 को आप कैसे लिख देंगे, 100 प्लस 2 का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी बन जाएगी आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 998 का होल स्क्वायर। 998 का होल स्क्वायर ये आप लिख सकते हैं 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर। इजी, इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा के, आपके पास आंसर बनने वाला है। नेक्स्ट इज़ 5.2 का होल स्क्वायर। इसको आप कैसे लिख सकते हैं, अगर हम 5 में 0.2 ऐड करें तो 5.2 बन जाता है। और ये आपके पास कौन सी आइडेंटिटी बन गई, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a और ये आपके पास b। 2 2 ज़ार 4, पॉइंट वाले आपके पास 2 प्लेस बन जाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। 5 2 ज़ार 10, 10 2 ज़ार 20, 20 आ गया। एक प्लेस के बाद आपको डेसिमल भी लगाना है तो ये 2 आ गया। 25 में 2 27 में जब आपने ये ऐड किया 27.04, ये आपका आंसर बन जाता है।